इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा नैयर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बुखारी साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, ये सेंसस का तनाज़ा जन्म लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर पुरानी मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात होते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि इंतखाबात ताख़ीर का शिकार नहीं होंगे, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान के स्टेटमेंट के बाद कि नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात होंगे, क्या आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तस्लीम करेगी? देखिए, प्राइमरीली अभी जो इशू है ये 2 दिन पहले जो प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट है, अभी इस इशू को आना है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में, और नई मरदमशुमारी जो है उस पर भी बिलखुसूस कराची और सिंध से एक क्वेश्चन मार्क है। उसको भी एग्ज़ामिन किया जाएगा कि आया ये जो अभी जिस पे क्वेश्चन मार्क एक पॉलिटिकल पार्टी जो अलायंस का ऐसा वो उसकी कुछ कंसर्न्स हैं या रिजर्वेशंस हैं, वो हमारे सिंध चैप्टर की जो पार्टी है पीपल्स पार्टी, उसके भी अपना एक मौक़िफ़ था। तो ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में आएगा तो ऑब्वियसली हमारा जो सिंध का चीफ मिनिस्टर है वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के वो मेंबर हैं, अपने प्रोविंस को रिप्रेजेंट करते हैं। बुखारी साहब, सवालिया निशान तो लग गया इंतखाबात से पहले ही। अगर पुरानी मरदमशुमारी के तहत होंगे तब भी सवालिया निशान होगा, नई मरदमशुमारी के तहत होंगे तो इंतखाबात की खटाई में पड़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हाउ डू यू सी दिस, इतनी गैर यकीनियत? देखें ना, ये सिचुएशंस देखें ना, मुल्कों की तारीख में इस किस्म की सिचुएशंस आती रहती हैं और फिर उनमें से निकलना जो है उसी को कहते हैं जहानत, उसी को कहते हैं कि एक्सपीरियंस हैंडेड लोग जो है वो मुल्कों को क्राइसिस से निकालते कैसे हैं। ये लीडरशिप का काम होता है और लीडरशिप ने अपनी लीडरशिप को प्रूव करना होता है। तो मैं समझता हूँ कि लेट्स सी कि अभी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में क्या बात आती है। लेकिन एक बात आप ज़रूर ध्यान में रखें रेहान, कि ये सिर्फ सीट्स की बात नहीं है जैसे मैंने कहा, और इसमें अगर रीलोकेशन होनी है सीट्स की तो वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा। कि क्वेश्चन ये आएगा कि जब पार्लियामेंट मौजूद नहीं या पार्लियामेंट का एक हिस्सा मौजूद नहीं तो फिर आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कैसे करेंगे। अब देखें ना सर, प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक स्टेटमेंट दे दिया बुखारी साहब। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात होंगे। अब ये इत्तेहादी हुकूमत है, बेहतर ना होता कि पहले अपने जो एलाइज हैं, जो पार्टनर्स हैं, उनसे बात कर लेते, मुशावरत हो जाती, कोई प्रिंसिपल डिसीजन होता तो जाके ये स्टेटमेंट मीडिया में दिया जाता। आपको नहीं लगता कि ये भी जो है वो एक मिसट्रस्ट को शो करता है? बात मिसट्रस्ट की नहीं है, वो उन्होंने एक इंटरव्यू में क्वेश्चन हुआ तो उन्होंने रिस्पॉन्ड कर दिया। लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि गवर्नमेंट मीन्स द होल कैबिनेट। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं इस पर जी, और उस पर मैं समझता हूँ कि अभी कैबिनेट में ये इशू मेरा ख्याल है नहीं आया, ये कैबिनेट का डिसीजन गालिबन नहीं आया कि जिसमें ये कहा जाए कि नए सेंसस पे इंतखाबात होंगे। तो इन सारे अवामिल को देखते हुए व्हाट डू यू सी सर? आपका एनालिसिस क्या है? आपको नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात होते हुए नजर आ रहे हैं? मैं समझता हूँ कि नहीं, बिल्कुल ये लेट इट कम टू द कैबिनेट फर्स्ट, और कैबिनेट जो बात डिसाइड करती है फिर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में आएगा। तो मेरा ख्याल है हमें कोई जल्दबाजी में कोई बात नहीं कहनी चाहिए, हमें कैबिनेट का डिसीजन देख लेना चाहिए और फिर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का देख लेना चाहिए। तो बुखारी साहब, पार्लियामान के फ्लोर पे जितनी तेजी से रिकॉर्ड तोड़ कानून साजी हो रही है उस पर भी बहुत सारे सवालात हो रहे हैं। मतलब रज़ा रब्बानी साहब तो वॉकआउट ये कहकर कर गए कि पीपल्स पार्टी ने तो मुझे सेनेट में भेजा था, मुझे नहीं पता था ये इस जगह पर भेज रहे हैं, और उसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो लफ्ज़ भी मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता। रज़ा रब्बानी साहब जैसे सीजन्ड जो सेनेटर हैं उनको भी बार बार वॉकआउट करना पड़ रहा है, बिल की कॉपी फाड़ देना बड़ा सिंबॉलिक है। तो ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, किसके इमा पर हो रहा है, किसकी डायरेक्शंस पे हो रहा है सर? मुझे तो इल्म नहीं किसकी डायरेक्शन में, मैं तो सिंपली बात समझता हूँ कि दोनों हाउसेस का जहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है वहाँ उनके अपने रूल्स भी हैं, और सेनेट के रूल्स जो है 2012 के भी मौजूद है, और उसमें मैं समझता हूँ कि लेजिस्लेशन के हवाले से वो रूल्स में प्रोवाइडेड है कि उसका इनिशिएट कैसे होता है, टेबल होता है, फिर स्टैंडिंग कमेटी के पास जाता है, और इवन एट सर्टन स्टेजेस अगर आपने किसी रूल को सस्पेंड करना है या उससे उसके बगैर आपने कोई मूव करना है तो फिर भी आपको रेजोल्यूशन लाना पड़ता है।
तो ये वन टाइम लेजिस्लेशन तो नहीं होती है, फॉर ऑल टाइम। आइडियली तो ऐसा ही होना चाहिए जैसे आप कह रहे हैं कि प्रैक्टिकली, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। मतलब इतनी उजलत में क्यों है हुकूमत के इस तरह के बिल? और फिर ये अभी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अमेंडमेंट बिल के ऊपर खासी बहस हो रही है कि हुकूमत जो है, पहले तो आपने केयर टेकर सेटअप को इतना मैंडेट दे दिया कि जितना इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास होता है, कमोबेश उस तरह से उनको मजबूत कर दिया। फिर उसके बाद इलेक्शन एक्ट के अंदर जिस तरह की अमेंडमेंट्स हुई, फिर ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अमेंडमेंट 2023 का जो बिल है, काफी सवालात हो रहे हैं कि पार्लियामान अपने हाथ काट कर किसी और के हाथ मजबूत कर रही है। कल मैं तो इस पे ये आई डोंट से कि जो आप कह रहे हैं कि हाथ काट के किसी और, लेकिन ये प्राइमरीली क्योंकि ये जिस मिनिस्टर ने ये टेबल किया, जिस मिनिस्ट्री का ये बिल है, प्राइमरीली उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। और उस पर मेरा भी ये सवाल है कि आप कोलिशन पार्टनर्स में बैठे हैं, आप एक अलायंस की गवर्नमेंट में बैठे हैं, ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती थी कि आप अलायंस के जो लोग हैं पार्लियामेंट में, आप उनसे मुशावरत करते। और क्योंकि हर पार्टी का एक पार्लियामेंट्री लीडर नेशनल असेंबली में भी मौजूद है और सेनेट में भी मौजूद है, चाहे वो वन मैन पार्टी हो, वन मैन रिप्रेजेंटेशन हो, चाहे वो ज़्यादा हो। अच्छा, अभी सर लग ये रहा है जिस तरह से कानून साजी हो रही है या जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं खासतौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, यूं महसूस हो रहा है कि वो ये चाहते हैं कि इंतखाबात अगर डिले हो भी जाते हैं तो कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी अगले साल तक भी मामला लटकता है तो कोई इशू नहीं है। लेकिन पीपल्स पार्टी, JUIF और दीगर इत्तेहादी इस पर खासे सीख पा हैं। इसकी बुनियादी वजह क्या है सर? देखिए जी, पीपल्स पार्टी की बुनियादी वजह तो यह है कि हम समझते हैं कि वी मस्ट अप होल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन प्राइमरीली। और पीपल्स पार्टी ने इस आइन के लिए ना बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं पीपल्स पार्टी ने, शहादतें कबूल की हैं, जेल, कोड़े, फांसियाँ सब कबूल की हैं। और फिर पीपल्स पार्टी को क्रेडिट जाता है कि 18th अमेंडमेंट के ज़रिए हमने इसको ओरिजिनल शेप में बहाल भी किया। और हम समझते हैं कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन जिसके लिए इतनी कुर्बानियाँ दी तो फिर तो सिस्टम की कॉन्टीन्यूटी नहीं रहेगी। हम बिलीव करते हैं कि 1973 के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम है इस पाकिस्तान में पार्लियामानी जमहूरियत का, उसको कंटिन्यू करना चाहिए। आपको लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कुछ गेन कर रही है या अचीव कर रही है एज फार एज नेक्स्ट सेटअप इज कंसर्न? कोई यकीन दहानियां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के यहाँ हैं? देखिए जी, ये देखे ना, दिस इज सॉर्ट ऑफ एन हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन है कि जिसमें कोई वाज़ह बात नहीं, ये प्रिजम्पटिव है, स्पेकुलेटिव है। मेरी बात समझे? तो वो स्पेकुलेटिव या हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस पे मैं क्या जवाब? नहीं, उसकी कुछ इंडिकेशंस है ना बुखारी साहब। यानी आप देखिए बलूचिस्तान के अंदर कुछ लोग कमिटमेंट करते हैं कि पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएंगे, फिर वो कमिटमेंट वापस ली जाती है, फिर कमिटमेंट हो जाती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ। फिर पंजाब में ये होता है कि जो इलेक्टेबल्स हैं जो PTI में शामिल हो गए थे पीपल्स पार्टी में वापस जाएंगे, नहीं जाते, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बन जाती है। KP के अंदर परवेज खटक PTI पार्लियामेंटेरियन बना लेते हैं। तो ये कुछ इंडिकेशंस ऐसी है जिसकी वजह से मैं सवाल कर रहा हूं। देखें ना जी, बात यह इंडिकेशंस को ना, आप उस इंडिकेशन को किसी और तरीके से परसीव करेंगे, मैं किसी और से करूँगा, तीसरा किसी और से करेगा। तो इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, मैन टू मैन, यू नो वन थिंग। सेकेंडली बात यह है कि ये सियासत एक आज़ादाना फेल है। हर बंदे की मर्ज़ी है कि वो किस जमात में जाता है, किस जमात से अपने आप को मुंसलिक करता है, किस जमात पे वो इलेक्शन लड़ना चाहता है। तो आप उनको क्यों कन्फाइन करना चाहते हैं? मैं समझता हूँ कि ये उनको आज़ादाना हक़ है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन कि किसी भी जमात में इंडिपेंडेंट भी लड़ सकता है, किसी जमात से भी लड़ सकता है। जो जमात उसको पसंद है, जिसकी क़यादत पे उसको एतमाद है या जिसकी क़यादत को वो कबूल करता है, तो वो उसमें चला जाए, हमें क्या एतराज़ है? वैसे साहब देखिए, अभी कुछ ऐसे डिसीजंस हैं विच आर स्टिल हैंगिंग इन द एयर। हुकूमत के ख़त्म होने में प्रैक्टिकली घंटे रह गए हैं। अब ये महीनों की या हफ्तों की या दिनों की बात भी नहीं है, अब चंद घंटों की मेहमान हुकूमत है। आज तो वज़ीर आज़म साहब ने इशाइया भी दिया हुआ है आज शाम में। तो अभी तक केयर टेकर सेटअप, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, ये कोई कंसल्टेशन कंक्लूसिव नहीं हो सकी। ऑपोजिशन लीडर से कंसल्टेशन होना तो बात की बात है, अभी तक की जो इत्तेहादी हुकूमत है वही तय नहीं कर पाई तो कि क्या होगा। तो क्या अल्टीमेटली ये डिसीजन भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ही करना पड़ेगा? Do you think the Prime Minister is answerable to you or to me? He is answerable to the Parliament. एक बात तो अभी कौन से वो आप घंटे कह रहे हैं, अभी ये वैसे तो अगर रेजोल्यूशन 10 को करते हैं तो फिर स्टिल देयर आर
4 5 6 डेज। सर उसमें से आप और वीकडेज फिर अगर वो वीकेंड्स तो निकाल देना, छुट्टियों के दिन तो निकाल दें आप उसमें से। नहीं, मेरी बात सुन लेना आप, मेरी बात अब सुन लेना जरा, जी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो कौन सा वो वक्त गुजर गया, आफ्टर द डिसोल्यूशन आल्सो स्टिल दे हैव गॉट 8 डेज, लेट इट बी डिसाइडेड। वो हो जाएगा, डिसाइड हो जाएगा। या तो है ना कि कुछ खराबी पैदा होगी अगर डिसाइड नहीं हुआ, तो जब वक्त आएगा अनाउंस हो जाएगा। देखिए बिल्कुल आखिरी दिन जाके अनाउंस करेंगे। मैं तो ये कह रहा हूं कि अभी इनडिसाइसिवनेस तो है, यानी इतना यकीनियत नहीं है उसके अंदर, श्योरिटी नहीं है कि फौरी तौर पे चीज हो जाती। इतना प्रलॉन्ग क्यों हो रहा है मामला? आप अपने अंदाज से कैलकुलेट ना करें ना। अच्छा, आप अपने अंदाज से कैलकुलेट करना शुरू कर रहे हैं। वी से द पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल पीपल, और जो गिवन टाइम फ्रेम है उसमें वो अनाउंस कर देंगे। इसमें परेशानी की क्या बात है? इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी सेम पेज पे? देखिए ऑब्वियसली हम कंसल्टेशन प्रोसेस में। नहीं, उसमें कोई मतलब ये जो प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है कि टेकर प्राइम मिनिस्टर का कैसा होना चाहिए, क्या उस पर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है? या ट्राई टू अंडरस्टैंड ना जी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। यू कांट डिग आउट कि तुम मुझसे ये डिग आउट कर लोगे कि कौन सा नाम हो रहा है। अच्छा, भाई दैट इज अ प्रोसेस। आपको पता है वैसे कौन सा नाम है? प्रोसेस जब कंप्लीट होगा हम अनाउंस कर देंगे। आपको पता है सर क्या वो हम अनाउंस कर देंगे। आपकी इंफॉर्मेशन है कि कौन सा नाम ऐसा है जो फेवरेट है? चलिए ना बताइए, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि आपकी इतलात है, मालूमात है आपके पास कि कौन है? ये बात फेवरेट की नहीं है। जब हम डिसाइड करेंगे वील अनाउंस इट। ठीक, लेकिन अभी डिसीजन ही नहीं हुआ, आप ये कह रहे हैं? नहीं, डिसीजन हम करेंगे, जब करेंगे तो हम अनाउंस कर देंगे ना। मैं पाबंद हूं आपको कब्र वक्त अनाउंस करने का? नहीं ना करें आप, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि अनसर्टेनिटी खत्म हो जाएगी ना अगर आप अनाउंस कर देंगे, यानी अगर कॉम्पिटेंट फोरम से अनाउंसमेंट हो जाएगी। ये आपके जहन में अनसर्टेनिटी है ना, ये आपके जहन में अनसर्टेनिटी नहीं है, हमारे जहन में अनसर्टेनिटी नहीं है, पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज के जहन में अनसर्टेनिटी नहीं है। इट विल बी अनाउंस्ड एट द अप्रोप्रिएट टाइम। सर देखिए, ये कोलिशन गवर्नमेंट है जहां पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होता है, ये जमहूरियत का हुस्न है, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो कोई ना कोई होगा। मैं तो ये होगा ना नहीं कर रहा, ये तो एक्सेप्ट करे कि है कहीं किसी जगह पे कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। नहीं, ऑब्वियसली आप जिस इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं वहां डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो फिर तो पॉलिटिकल पार्टीज है तो है ना सर, यानी तो, लेकिन यानी हम इख्तिलाफ तो है अभी। बिलीव करते हैं, कोई इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन हम अप्रोप्रिएट टाइम पे अनाउंस करेंगे। ठीक, अच्छा लास्टली बुखारी साहब, ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास कब होना है? अभी तक इस हवाले से कुछ स्केड्यूल भी नहीं आया है कि सीसीआई का इजलास कब बुलाया जाएगा। फिर जो कानून साजी हो रही है, अभी तक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसके ऊपर भी जाहिर है उनसे दस्तखत लेना भी बड़े इंपॉर्टेंट है, और दिन कम है, दस्तखत नहीं होते घटाई में, तो फिर ये कानून साजी भी सारी की सारी रिवर्स हो जाएगी। तो अभी मजीद इसमें भी, इस हवाले से भी अभी कुछ चीज़ें तय होना बाकी हैं। अभी ये भी नहीं हो रहा है कि सीसीआई का इजलास कब है और क्या तारीख है और ये सब। कहना प्राइम मिनिस्टर वुड डिसाइड दैट, और जो सवाल आपको प्राइम मिनिस्टर को करना चाहिए आप मुझे कर रहे हैं। वो एक बात, आप हुकूमत का प्रेसिडेंट साहब साइन इसलिए देखे ना, अब होल्ड ऑन नाउ ना, डोंट ट्राई टू बी टू स्मार्ट नाउ। बात यह है कि प्रेसिडेंट ने उसको करना है, उसको साइन करना है, तो जब उनको ट्रांसमिट होगा, फॉरवर्ड होगा, वो कर देंगे। नहीं करेंगे अपना डिसएग्रीमेंट लिख देंगे, नोट आ जाएगा। तो इसमें तो कोई इस किस्म की बात नहीं है।